हेलो दोस्तों, सप्तशृंगी ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ ब्यूटी पार्लर का पूरा कोर्स। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसके वजह से कहीं भी पार्लर के कोर्स नहीं हो रहे, पार्लर ओपन नहीं है। इसलिए अभी जिसको ये पार्लर का कोर्स करना है उनके लिए बहुत दिक्कतें आ रही। इसलिए मैंने अभी ऑनलाइन ये यूट्यूब पे पार्लर का कोर्स सिखाने का तरीका निकाला है। तो इसके यूट्यूब के मार्फत से मैं आपको पार्लर का कोर्स सिखाने वाली हूँ। तो फिर ठीक है, अभी मैं जो सिखाऊंगी वो बाकी के जैसे नहीं होगा। जैसे डायरेक्टली अगर थ्रेडिंग सिखा रहे हैं तो डायरेक्टली करते हैं, थ्रेडिंग एब्रो दिखाते हैं, फिर एब्रो कैसे करते हैं ये दिखाते हैं। मैं आपको वैसे सिखाने वाली नहीं हूँ। मैं आपको धागा किस पद्धति से, किस तरीके से पकड़ना है, उसको चलाना कैसा है, उसमें से बाल कैसे आने होना, ये सब बारीकी से सिखाने वाली हूँ। इसलिए कृपया आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो फिर उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी बजा देना। कृपया ये मेरा पहला वीडियो है, कुछ गलती हो गई होगी तो फिर माफ़ कर देना। तो ठीक है, चलो दोस्तों, हम अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्रेड का बंडल है। ये थ्रेड का जो बॉक्स है, इसमें से ये थ्रेड निकालना है, थ्रेड का बंडल निकालना है। यहाँ पे एक ये रहता है ऐसे, ये थ्रेड का जो पहला सिरा है वो अटका हुआ रहता है, वो निकालना है। फिर हमको अभी थ्रेडिंग सीखना है। थ्रेडिंग सीखने से पहले हमें बहुत बार ये थ्रेड की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे कि पैर पर या हाथ पर या कोई कागज पर, ऐसे ये थ्रेड की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो नए सीखने वाले हैं उनको डायरेक्टली एब्रो पर हम थ्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उसमें बाल ही नहीं आते। वो जो थ्रेड का हम बाल निकालने का सीखना है वो तो हमको पैर पर या फिर कुछ कोई दूसरे चीज़ पर ही सीखना पड़ेगा। इसलिए अभी मैं आपको सबसे पहले धागा कैसे पकड़ना है ये सिखा रही हूँ। ठीक है, चलो फिर ये लो। ये थ्रेड का पहला जो सिरा है वो ऐसे मुंह में डालना है ऐसे, और इसको ऐसे ऐसे अच्छे से पकड़ना है, जैसे कि ये हमारे दांत से ये सिरा निकल ना जाए। ठीक है, तो फिर ये हमने पकड़ा ऐसे, एक हाथ में ऐसा बंडल लेना है थ्रेड का। फिर इसको ऐसे पकड़ना है, ये चारों उंगलियां पीछे होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। और उसके ऊपर ये जो अंगूठा है, वो जो ये धागा निकल रहा है ये थ्रेड के पास से, वो धागे पर ऐसे पकड़ के रखना है। ये अंगूठी से हमको ये धागा पकड़ के रखना है। इसका अगर हम पकड़ के नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा कि जब भी हम ऐसे एब्रो करेंगे तो हमारा एक धागा स्लिप हो जाएगा, फिर हमसे एक बराबर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसलिए ये ध्यान में रखना, कोई भी बारीक बारीक चीज़ें रहती है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, तो फिर ऐसे बारीक बारीक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ठीक है, फिर ऐसे हमने ये धागा ऐसे अंगूठे के प्रेशर से पकड़ के रखना है। फिर ये हाथ में धागा लेकर 3 या 4 ऐसे उसको फोल्ड करना है, जैसे कि उसको आड़े मारने हैं। फिर वो ये तरीके से हमको पहले ऐसे करना है। ठीक है, ये जो है उंगलियां, ये कितनी डालनी है, 1 2 और 3 उंगलियां इस धागे में डालनी है हमको। फिर ऐसे ये डायरेक्शन ऐसे होना है। पहले से हम अगर गलत पद्धति से डायरेक्शन करेंगे, वो पकड़ेंगे, तो फिर क्या होगा, हम गलत ही सीखते जाएंगे। सीधे सीधे सीखना है। ऐसे 3 उंगलियां डालना है। अभी क्या करना है, ये जो हमारा उंगली का मूविंग होगा, कैसे होगी, देखो ये धागा इधर सरकाया ऐसे, ये थ्रेड के प्रेशर से, फिर इसको ऐसे खुलना है, फिर ऐसे दबाना है, खुलना है, दबाना है, खोलना है, दबाना है, खोलना है, दबाना है। ये तो हो गई हमारी स्टार्टिंग थ्रेडिंग की। अभी हमको 5 मिनट कम से कम ऐसे ही करना है,
क्योंकि जब भी हम पहले बार करते हैं तो हमको ऐसा भी नहीं करते आता। अभी मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मुझको आसानी से जम रहा है। लेकिन अगर आप पहली बार करेंगे तो आपका ऐसा धागा इजीली नहीं सरकेगा। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस 5 मिनट करनी है। अभी हमारी 5 मिनट प्रैक्टिस हो गई है। अभी हम दूसरी स्टेप कर रहे हैं इसकी। अभी ये जो धागा है ये ऐसे यहाँ पे रखना है, किसी के हाथ पे या किसी के पैर पे रखना है। ऐसे धागा रखना है और ऐसे उसको सरकाना है, ठीक है। ऐसे उसको सरकाना है, ऐसे खींचना है धागे को, ऐसे सरकाना है, ठीक है। जब भी हम सरकाएंगे ऐसे ऐसे करना है। ऐसे आपको कम से कम 8 दिन तो आपको धागे को बैलेंस आने को लगेंगे। कम से कम 8 दिन आपको रोजाना यही करना है, धागा लेना है। नहीं तो फिर अपने खुद के पैर पे भी आप कर सकते हैं। जो अपना पैर है, जो आपका पैर है वो पैर पे भी आप इस तरीके से धागा रख के ऐसे ऐसे सरकाना है। पहले तो आपके धागे में बाल नहीं आएंगे, लेकिन जब भी आप करेंगे 1-2 दिन में आपके बाल एक एक आते इस कैंची में आने लगेंगे। तो फिर ऐसे आप बाल निकालना सीख जाएंगे। पहले तो 8 दिन कम से कम आपको यही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको धागे की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये बता दिया है, लेकिन बहुत सारा है। सबसे हार्ड जो है पार्लर के क्लास में वो सबसे हार्ड थ्रेडिंग है। मैं तो हमेशा मेरी लड़कियों को बोलती है, सीखने वाली लड़कियों को बोलती हूँ कि थ्रेडिंग से स्टार्टिंग होती है और थ्रेडिंग से ही पार्लर की एंडिंग होती है। इतने दिन आपको सिर्फ आईब्रोज सीखने में जाते हैं, बाकी का कोर्स आप जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा आईब्रोज पे ध्यान देना है। इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 एक स्टेप सिखा रही हूँ, जिससे आप अच्छी तरह से सीख जाए। इसलिए अभी मैंने आपको धागा सिखा दिया। अगले वीडियो में आपको मैं आईब्रो को शेप कैसे देना, आईब्रो कैसे करना, ये तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। अभी आप पैर पे प्रैक्टिस करने के बाद फोरहेड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आप ऐसा लगे आपको कि मेरे धागे में अच्छी तरह से, मेरे कैंचे में अच्छी तरह से बाल आ रहे, तब आप थोड़ी फोरहेड पे भी प्रैक्टिस कर लेना। ये जो फोरहेड है हमारा, इस पे प्रैक्टिस कर लेना। अभी मैं अगला वीडियो आपको आईब्रोज के शेप और आईब्रो कैसे करती उसका डालने वाली हूँ। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो फिर आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मेरे सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और पूरा कोर्स मैं इसमें आपको सिखाने वाली हूँ, ये ध्यान रखिए। नमस्कार।